basic principle of AIS is that the individual consumer determine what fraction his current income will devote to the consumption on the level of absolute income, absolute level income. It means जो absolute income hypothesis है उसका basic principle क्या है कि वो कितना, जैसे कि इंडिविजुअल है वो कितना अपनी इनकम का कितना परसेंटेज अपने कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहा है. हम कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन है is a function of absolute income. Then a rise in the level of absolute income lead to the decrease in the fraction of the income which is devoted consumption, which means that the income of the consumption which is consumption relation in short run is non-proportional. It means जैसे कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे हमारी जो एब्सोल्यूट इनकम है वो क्या हुई, डिक्रीज होती चली जाएगी. और जो शॉर्ट रन में हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल होता है. मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो APC, जैसे कि मेरी जो इनकम है वो क्या है 80 है और मेरी कंजम्पशन क्या है 100 है. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 बचेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरी एक दिन की जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है और मेरी स्पेंड जो कंजम्पशन है वो क्या है 80% है. तो मेरा जो मेरा अमाउंट सेव हो रहा है वो कितना होगा 20%. जैसे APC इक्वल्स टू 80/100 तो 0.8. तो 0.8 क्या होगा, हमारी एब्सोल्यूट इनकम होगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई लेबर है तो उसकी जैसे कि 20% उसकी क्या है कंजम्पशन है और 20 ही उसकी क्या है इनकम है. तो उसका 1% क्या होगा, हमारी एब्सोल्यूट इनकम होगी. और अपवर्ड शिफ्ट और ड्रिफ्ट इन द शॉर्ट रन कंजम्पशन का कुछ कॉजेस हैं जो शॉर्ट रन के अपवर्ड शिफ्ट होने में. पहला है इंक्रीज इन एसेट्स. अब ये भी एक कॉज है, जैसे हमारे इंक्रीज एसेट्स का इंक्रीजमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे जो क्या है कंजम्पशन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. फिर न्यू हाउस होल्ड कंजम्पशन गुड्स. न्यू हाउस होल्ड कंजम्पशन गुड्स का मतलब है जैसे हमारे घर में न्यू एसेट्स आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो क्या होता जाएगा, हमारा इंक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन टेंडेंसी टुवर्ड्स द अर्बनाइजेशन. जैसे कि रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं. जैसे कि उनकी इनकम है 20% और पूरा 20% ही वो अपना स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशन पे. लेकिन क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैटर कर रहा है. चाहे उनकी जो इनकम है वो उसका कुछ भी परसेंटेज उनको नहीं मिल रहा. लेकिन देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पीपल. ओल्ड एज पीपल में भी हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जैसे कि उनकी मेडिसिन वगैरह हो गई एक्सेट्रा. नाउ देयर इज दिस इज द कर्व ऑफ कंजम्पशन. जहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमारा इनकम दी गई है और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमारा कंजम्पशन है. अब ये जो है ये हमारी क्या है CS1 मीन्स कंजम्पशन 1 है और यहाँ पे क्या है CS2. कंजम्पशन 1 से हमारा जो CS है वो क्या है CS2 पे पहुँच गया. मतलब जो कंजम्पशन है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे CS1 और CS2 क्या है, शॉर्ट रन कंजम्पशन है. शॉर्ट रन में हमारा कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और ये हमारा क्या है, लॉन्ग रन कंजम्पशन है. लॉन्ग रन कंजम्पशन है जो कि हमारा APC और MPC वो क्या है, इक्वल है पॉइंट A और पॉइंट B पर. So there are some merits and demerits of AIS. First merit is it was accepted by the most economists in the first few years of publication of the journal theory. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इसके फेवर में थे और द जर्नल थ्योरी ये क्या है की जो बुक है. सेकेंड इज इट लेस स्ट्रेस ऑन फंक्शन अदर देन इनकम विच अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर. इट मीन्स दैट कंज्यूमर की जो बिहेवियर में चेंज हो रहा वो उसके बहुत सारे और अदर
थॉट्स को क्या कर दिया, एग्जामाइन करके बुक में लिख दिया, कभी उनका मतलब प्रैक्टिकल नहीं किया। देन सेकेंड इज कीज कंजम्पशन फंक्शन इज अप्लाइड टू प्री वॉर डेटा प्रेडिक्टेड द कंज्यूमर लेवल ऑफ वॉज हायर एट देन इनकम। अब जो AIH है वो कंज्यूमर ने कब किया था, जब प्री मतलब जो वॉर था हमारा उसके पहले किया था। अब लेकिन वॉर के बाद जो सिचुएशन है वो क्या होगी, हमारी चेंज हो गई। तो